हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम विश्वा डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे मैथ्स। इसमें चैप्टर है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। तो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें से हम लोग देखेंगे कि टाइप 1 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आज का जो ये वीडियो है पार्ट 1 है। तो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न सॉल्व करने के लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, जो चाल दी गई है, चाल बराबर जो दूरी दी जाएगी और उसमें क्या रहेगा, उसके अपॉन में समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला आपको पता रहना चाहिए जिससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन में क्या होगा कि चाल दिया जाएगा तो आपको ये फार्मूला पुटअप करना है, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर समय निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे चाल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको चेंज करना है। अगर आपको दूरी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये समय और समय गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पे चाल हो जाएगा। इस टाइप से इस फार्मूला को आप चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो स्पीड दी जाती है, चाल, ठीक है, चाल अगर किलोमीटर में दी गई है और उसे किलोमीटर पर आवर में दी गई है और उसे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, 5/8 करना होगा। अब ये 5/8 कैसे होगा, तो आपको पता है कि एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। और एक किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3600 बटे में क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, तो ये 0 0 कैंसिल हो गए और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 18। तो ये क्या मिल गया हमको, 18/5 मिल गया। तो इसे कैसे अप्लाई करना है, तो मैंने क्या कहा था कि हमें जब चाल को, ठीक है, ये स्पीड ध्यान में रखना है आपको, जब स्पीड को हमें किलोमीटर पर आवर से किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। ठीक है, 5/18 से हमें क्या करना है, चाल को गुना करना है। और जब चाल मीटर पर सेकेंड में दी गई है, चाल जब मीटर पर सेकेंड में दी गई है, तो हमें क्या करना होगा, उसको किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 यानी 18/5 करना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करना है तो 5/18, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5। आपको ये याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इनका यूज कैसे होने वाला है हम देखेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टाइप 1 में जो क्वेश्चन आते हैं कि जैसे जो ट्रेन दी गई है, कोई ट्रेन की जो लंबाई दी जाएगी, जैसे यहाँ पे ट्रेन है, इसकी लंबाई 300 मीटर है। तो 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन को एक खंबा या फिर किसी आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों ही बता दिया है कि ये खंबा है, ये आदमी है, इसे पार करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, ये पोल है या फिर आदमी होगा, तो उसे जो टाइम क्यों लगेगा, तो ये जो ट्रेन है अपनी दूरी, अपनी लंबाई को पार करने में उसे टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रेन है यहाँ से शुरुआत होगी इस पोल को पार करने में, और जब तक ये एंडिंग पार्ट है ट्रेन का, ठीक है, यहाँ से शुरुआत हो रही है और ये एंडिंग पार्ट है, इतना समय उसको लगेगा। जैसे ये 300 मीटर लंबाई ट्रेन है, तो 300 मीटर लेंथ को पार करने में उसे समय लगेगा। आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेन को अपनी ही लंबाई को पार करने में समय लगेगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन 1, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। तो क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि ये ट्रेन है और इसकी लंबाई दी गई है 100 मीटर, और इस व्यक्ति को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो ट्रेन क्या होगी कि अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी, यहाँ से यानी इसको 100 मीटर पार करना होगा। जब इस व्यक्ति को पार करना है, इसका मतलब खुद अपनी ट्रेन अपनी लेंथ को पार करेगी ये, तो हमें 100 मीटर पार करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है।
तो हमें समय निकालना है। तो समय क्या है, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 100 मीटर ट्रेन की दूरी है, और चाल क्या दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है 5/18 करना होता है। तो चाल को हम गुना कर देंगे 5/18 से, ठीक है। तो इसे हम ऐसा लिख देंगे, 18 ये ऊपर चले जाएगा, तो 100 इंटू 18 अपॉन में क्या जाएगा 36 इंटू 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 के टेबल में 36 2 टाइम में आ गया, और ये 5 के टेबल में 100 20 टाइम में आ गया। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 20/2 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 सेकेंड। तो इस ट्रेन को उस व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड लगेगा। तो हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन राइट है 10 सेकेंड। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि यहाँ पे ट्रेन को खुद की अपनी जो दूरी है उसे पार करने में टाइम लगने वाला है। इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड दिया है यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ पोल इन अ 10 सेकेंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे स्पीड दी गई है और टाइम दिया हुआ है। स्पीड और टाइम दिया हुआ है कि ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन को इस पोल को पार करने के लिए कितना सेकेंड लग रहा है 10 सेकेंड लग रहा है, और ये लंबाई दी गई है, लंबाई हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे 10 सेकेंड लग रहा है। स्पीड दी गई इस ट्रेन की क्या दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या निकालना है दूरी निकालना है, किसकी ट्रेन की। तो दूरी के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा चाल इंटू समय। तो यहाँ पे हमें चाल क्या दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो आंसर दिया गया ट्रेन की जो लंबाई है वो मीटर में दी गई है, और चाल क्या है किलोमीटर पर घंटा। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 5/18, ओके। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। देन समय क्या दिया है 10 सेकेंड दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 18 के टेबल में 90 जो है वो 5 टाइम में आता है, 5 इंटू 5 इंटू 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 कितना होगा 250 हो जाएगा, ओके। तो काफी सिंपल है। जो ट्रेन की जो लंबाई है वो 250 मीटर है, और 250 मीटर लंबाई वाली ट्रेन, ये जो लंबाई वाली ट्रेन है 90 किलोमीटर पर और की स्पीड में जाती है। तो इस पोल को पार करने में उसको 10 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमें ट्रेन की दूरी निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रेन 132 मीटर लॉन्ग। यहाँ पे जो लेंथ दी गई है ट्रेन की मीटर में दी गई है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में जो फिगर आउट जो यूनिट है वो किस में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। लॉन्ग पासेज अ टेलीग्राफ पोल इन 6 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है स्पीड फाइंड करना है। तो 132 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक तार के खंभे को 6 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो ये जो ट्रेन है इसकी जो लंबाई है वो है 132 मीटर लंबाई है, और इसको पार करने में, इस पोल को पार करने में उसको 6 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है इस ट्रेन की चाल निकालना है, यानी चाल यानी स्पीड। स्पीड हमें निकालना है, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है 132 मीटर, और समय कितना लग रहा है 6 सेकेंड, ठीक है। और जो लंबाई दी गई है मीटर में दी गई है, तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि आंसर यहाँ पे किलोमीटर में पूछा गया है, तो हमें
मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, तो क्या करना होगा, 18/5 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5। जब इसे सॉल्व करते हैं तो 6 के टेबल में 18 जो है वो 3 टाइम में कट हो जा रहा है, और 5 के टेबल में 132 जो है वो 26.4 टाइम में यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। तो क्या बच जा रहा है यहाँ पे 26.4 इंटू 3। इसे सॉल्व कर लेते तो आंसर कितना आ जाएगा 79.2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे स्पीड निकालना था, चाल निकालना था, और जो लंबाई दी गई थी वो मीटर में थी और उसे कन्वर्ट किया हमने किलोमीटर पर आवर में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 79.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 300 मीटर लांबीच्या तासी 72 किलोमीटर वेगाने जाणारा आगगाडीला एक विजेचा खांब ओलांडण्यास किती वेळ लागेल, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दी गई है ये, ओके, कितनी दी गई है 300 मीटर, और स्पीड दी गई है, ट्रेन की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो इस पोल को पार करने में कितना समय लगेगा पूछा गया है। तो क्वेश्चन में समय पूछा गया है, और जो समय जो है यहाँ पे ऑप्शन में सेकंड में दिया गया है। तो हमें सबसे पहले चाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, ओके। तो दूरी कितनी है 300 मीटर, चाल कितनी है 72, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड में लेना है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 18 ऊपर चले गया तो 300 इंटू 18 अपॉन में क्या हो जाएगा 72 इंटू 5। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 5 के जो टेबल में 300 कितने टाइम में आ जाएगा 60 टाइम में आ जाएगा, और 18 के टेबल में जो 72 है वो कितने टाइम में आ जाएगा 4 टाइम में आ जाएगा। तो यहाँ पे 4, 60 अपॉन यहाँ पे क्या बच गया 4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 सेकेंड यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि जो 60 है वो 4 के टेबल में 15 टाइम में आ रहा है। तो हमारा जो आंसर रहेगा बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, यहाँ पे हमने समय निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 450 मीटर लांबीच्या तासी 54 किलोमीटर वेगाने जाणारा आगगाडीला एक विजेचा खांब उडाडण्यास किती वेळ लागेल। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है 450 मीटर, ठीक है, मीटर में दी गई है। आपको ये देखना जरूरी है कि किस में दी गई है, ठीक है। देन स्पीड दी गई है, यहाँ पे कितनी है स्पीड, ट्रेन की स्पीड दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमें समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी कितनी है 450 और स्पीड कितनी है 54, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम यहाँ पे 5/18 करेंगे, क्योंकि आंसर यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है। तो 450 इंटू 18 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 54 इंटू 5। तो 5 के टेबल में 450 कितने टाइम में आ जाएगा 90 टाइम में आ जाएगा, 90 से कट हो जाएगा, ठीक है। और 18 के टेबल में जो 54 है वो 3 टाइम में आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 30 सेकेंड। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और टाइप 2 के लिए कमेंट जरूर कीजिए। ओके बच्चों।